कम से कम इसी बहाने मुझे लगेगा कि हाँ मेरा भाई है। वो नहीं चाहता है कि मैं उसे याद करके रहूं। मैं समझ लीजिए रोज़ उनके चैनल पे जाके देखती थी कि कोई अपडेट आई हो, शायद ये झूठ हो, कोई अफवाह हो, लेकिन कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, कोई वीडियो नहीं आ रहे थे उनके दोनों चैनल पे। इंस्टाग्राम पे भी कोई, पहले तो एकदम से हिम्मत नहीं हुई कि पूरा वीडियो मैं देखा। फिर मैंने कमेंट भी किया उनको कि संभालना तो उनको खुद को भी पड़ेगा, पूरे घर को भी उन्हीं को संभालना पड़ेगा, और बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए है। वो बोल रही थी कि मैं करूँगी, बेटियों के लिए करूँगी। वो करेंगी, सब करेंगी। देखिए आदमी मर नहीं जाता, किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। मेरे भाई के जाने के बाद है, भाभी है, एक बेटी थी, एक बेटी और हुई है, लेकिन ज़िंदगी कोई जीना नहीं छोड़ता किसी के जाने से, और ज़िंदगी जीना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो चला गया है उस इंसान की कमी बहुत लोगों को होती है, तो कोई एक होता है जिसे उस इंसान की कमी को पूरा करना होता है। अब वो अपने घर को कैसे चलाएंगी, संभालेंगी, सब करेंगी। बेटियों के लिए सब करना पड़ता है, घर परिवार के लिए सब करना पड़ता है। अगर अपने लिए सोचो ना तो जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, यही लगता है कि खुद ख़त्म हो जाए। इतना दर्द, इतना तकलीफ़ अंदर से रो होती है ना, वो झेलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अभी दोपहर में मैंने फिर से वो वीडियो देखा उनका, और बस यही लग रहा था कि बिल्कुल मेरे घर के जैसा हो गया। मेरे दोनों भाई चले गए, लेकिन उनका ये लगता है कि पहले भाई से शादी हुई, वो चला गया, दूसरा भी चला गया, और 2 बेटियां। छोटी वाली बच्चे का चेहरा देख के ऐसा एकदम मासूम, और बिल्कुल उसका चेहरा, वो बिल्कुल अपने पापा पे गई है, उसका चेहरा देख के इतना रोना आ रहा था। वही है ना, बच्चों के चेहरे देख के इतना रोना आता है। मेरे मोहित के जाने के बाद जो है, माही का चेहरा देखती हूँ, छोटी वाली तो तब नहीं थी, लेकिन माही का चेहरा देखती हूँ, वो बिल्कुल मोहित की तरीके लगती है हमको। तो उसको देखती हूँ, यही लगता है कि मेरा भाई था, एक शब्द किसी से सुन नहीं सकता था माही के बारे में। उसी वजह से लड़ाई हो गई थी गांव में, और उसको यहाँ आना पड़ा था। अगर ये लड़ाई झगड़ा ना होता तो वो यहाँ नहीं आता, तो ये सब कुछ नहीं होता। 1 साल होने वाला है, तकलीफ़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और उनका वीडियो देखा तो उनको यही लगा कि कितना मुश्किल से 3-4 साल में ही 2-2 लोग चले गए, 2-2 पति उनके चले गए। उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कोई, ये समझ लीजिए। मेरी तकलीफ़ क्या है कि मेरा भाई गया है। मेरा भाई चला गया, बड़ा भाई गया है। अभी परसों रात नहीं, मैं रो रही थी, उनसे बात हो रही थी तो रोने लगी कि मेरे बड़े भैया जब गए तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि उनको कैंसर था, करीब 7 महीने वो बीमार रहे, इलाज चल रहा था उनका। ये था कि मुश्किल है, लेकिन उनका इलाज गलत हुआ। अगर उनका इलाज सही हुआ होता तो शायद वो अभी होते। ऐसा नहीं होता है कि कैंसर पता चला और 7 महीने में सब कुछ होकर ख़त्म भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। उनका इलाज सही नहीं हुआ, उन्होंने अपनों पे भरोसा नहीं किया। मोहित का जाने की तकलीफ़ जो है ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ, और समझने वाला वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को अचानक इस तरीके से कि हंसते खेलता भाई मेरा फ़ोन किया मुझे कि सिमी आ जाओ चाय पी लो आके, और मेरा आलस था, प्रेगनेंसी थी मेरी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा साड़ी वाड़ी चेंज करेंगे और कल बर्थडे है माही का, तभी मैं आऊँगी, मैंने मना कर दिया। इस चीज़ का मुझे इतना पछतावा है कि अगर मैंने नहीं मना किया होता, मैं चली गई होती चाय पीने, तो शायद वो मेरे साथ बैठा रहता, वो नहीं जाता वहाँ से, कहीं और नहीं जाता। इतनी बड़ी मुझसे गलती हो गई उस दिन। मैं अगर चली जाती उसके घर, मेरे घर के सामने से उसका घर दिखता है, रेंट पे लेकर रह रहा था। अगर मैं उस दिन चली गई होती तो शायद इतना बड़ा हादसा टल गया होता। अब मैं यही कहती हूँ, लेकिन सब लोग समझाते हैं कि नहीं, होनी थी, जो होनी है वो तो हो के ही रहेगी। उनका वीडियो जब से देखा है तब से मेरे मन में बड़ी उथल पुथल चल रही है, और मोहित को लेकर ऐसा कोई दिन नहीं जाता मैं ना रोती हूँ। बीच में मैं 1-2 दिन नहीं रोई, पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैं उसकी बात कर रही थी, सब कर रही थी, लेकिन मैं रोई नहीं है, मुझे रोना नहीं आया। और उसी दिन मैंने 2 दिन रात में उसको सपने में देखा, जैसे हम शादी के पहले हम तीनों भाई बहन साथ में खेलते कूदते मस्ती करते थे। वो मुझे कॉलेज मेरे प्रैक्टिकल के लिए सामान लेके जाता था, सिलेंडर और मशीन। एक बार मतलब मेरा होम साइंस था बीए में, तो वो प्रैक्टिकल के लिए ले जाना पड़ता सामान, तो वो लेके जा रहा। ये सारा कुछ सपना देखा मैंने, एकदम ऐसा लगा कि सब
एकदम सच हो जाए। काश ये जो साल है इतने पीछे चले जाए और सब कुछ शुरुआत से शुरू हो। जो चले जाते हैं उनका तो चले ही जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं तकलीफ़ तो उनको होती है ना। भगवान से कभी कभी भरोसा उठ जाता है, समझ में नहीं आता भगवान को मानूं कि ना मानूं। भगवान ने मेरे भाई को ले लिया अचानक है, लेकिन मेरी बेटी दी मुझे जीने का सहारा एक दिया, वरना मैं पता नहीं मेरा क्या होता। बात मैंने आप लोगों से छुपाई है अभी। तो मैंने मोहित से कहा था कि यूट्यूब चैनल एक खोल ले, तो उसने यूट्यूब चैनल अपना खोला था। ये चैनल का नाम था माही के पापा ब्लॉग्स, बेटी के नाम पे चैनल बनाया था। उसके ब्लॉग देख लो ना, जीता जागता इंसान, ऐसा लगता ही नहीं कि ये इंसान जा चुका है दुनिया से। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ, मतलब मेरी तकलीफ़। और जब सपना जी का कल मैंने वीडियो देखा, मुझे लगा कि इनकी तकलीफ़ को समझना किसी के बस में नहीं है। कोई समझ ही नहीं सकता इनकी तकलीफ़ क्या है, कितनी बड़ी है। क्योंकि मैं अपनी तकलीफ़ से अंदाज़ा लगा सकती हूँ उनकी तकलीफ़ कितनी बड़ी होगी। आप लोग सपोर्ट करिए उनको भी। उनके 2-2 चैनल हैं, बच्चियाँ हैं छोटी। सबसे ज़्यादा उनको ना मेंटली सपोर्ट चाहिए। उनको ऐसे कमेंट करें कि उनको अच्छा लगे, उनको सहारा मिले। उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बेकार ऐसे कमेंट कर देते हैं कि तुम तो क्या थी क्या नहीं, तूने बेटों को खा लिया। ऐसे पता नहीं, ऐसी मानसिकता वाले लोग दुनिया में हैं। पता नहीं इनको इंसान कहा जाए, जानवर कहा जाए, कौन है ये। किसी की तकलीफ़ में वो तुम शामिल नहीं हो सकते, उसका दर्द नहीं बांट सकते, समझ नहीं सकते, कम से कम उसको इस तरीके से कमेंट तो मत करो। क्या बीती होगी उसको अगर वो पढ़ेगा तो। जब कोई अपना जाता है ना, किसी की तकलीफ़ आदमी तभी समझ सकता है जब उसने खुद किसी अपने को इसी तरीके से अचानक से खो दिया हो। कहाँ वो खुशी खुशी अपने गांव गए थे, शायद अपनी बेटी के मुंडन के लिए गए थे। बच्चों को प्यार खिलाते हुए वीडियो देख लो ना, बिल्कुल एकदम दिल फट जाता है कि हाय रे, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनको तो पता भी नहीं है क्या है पापा का प्यार, क्या है आगे क्या वो जानेंगी पिता का प्यार क्या होता है। बस यही बड़ी होंगी तो वीडियोस देखेंगी तो जानेंगी, हाँ मेरे पापा इतना प्यार करते थे मुझे। मोहित को सपने में देखा 2 दिन बिल्कुल पहले वाली ज़िंदगी थी। ऐसा लग रहा था कि मोहित नहीं चाहता कि मैं उसे याद करके रोऊं, परेशान हूँ। क्योंकि पहले मैं इतना रोती थी, इतना क्या, वो मुझे सपने में नहीं दिखाई पड़ता था। अगर दिखता भी था तो मुझे सपना नहीं याद रहता था। अभी मुझे सपना 2 दिन से जो आया मुझे याद रहता है। मैं उसे याद करके मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता है कि मैं उसे याद करके रहूं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको याद करके रहूंगी नहीं अब ज़्यादा। वो मेरे सपने में ऐसे आए, कम से कम इसी बहाने मुझे लगेगा कि हाँ मेरा भाई है। मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रोऊंगी नहीं ज़्यादा। क्या याद करो तो रोना आता है। जब नहीं रोई ना तो मुझे उसका सपना आया और मुझे ऐसा लगा, रात भर के लिए लगा या दिन में याद आया तो लगा कि हाँ वो मेरे पास है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं नहीं रोऊंगी उसे याद करके।